जरा सोचिए, एक खामोश पहाड़ी, एक सूखी बंजर रिज, और उसके नीचे 1906 की सर्दियों में कुछ कोल माइनर्स को ऐसा खाली कमरा मिला जो खाली नहीं था। उस कमरे की हवा बासी थी, जैसे सदियों से किसी ने छुआ ही ना हो। लेकिन जब उन्होंने कान लगाया, जमीन नीचे से धड़क रही थी, मानो कोई या कुछ पत्थरों के अंदर जिंदा था। और जब पहली बार उन्होंने उस जीव की सांस सुनी, उन्हें समझ आ गया कि उस रात पहाड़ी के नीचे कोई सो नहीं रहा था। ये कहानी सिर्फ खोदे हुए कोयले की नहीं है, ये कहानी है उन चीजों की जिन्हें कभी देखने के लिए इंसान बना ही नहीं था। 1906 में नेवाड़ा हिल्स के नीचे जो मिला, वो सिर्फ एक चैम्बर नहीं था, वो एक वार्निंग था। उस जगह का नाम आज किसी नक्शे में नहीं मिलता। रेल अस्पर के पास बसा एक छोटा सा खनन कैंप, एक पंक्ति तिरछे टेंटों की, 2 धुंधले लैंप पोस्ट और एक ठंडी हवा जो रात में सबके रोंगटे खड्डे कर देती थी। इसे कहते थे ड्राई कैंप नंबर 3। ये कैंप जितना साधारण दिखता था, उसका अतीत उतना ही दबा हुआ था, जैसे वो खुद भी नहीं चाहता था कि कोई उसके अंदर झांके। उस क्रू में थे 7 आदमी। कॉनेली, लंबा, शांत लेकिन अंदर से बेचैन अल्वारेज, जिसने पहले दिन ही कहा था, इस कोल की गंध सामान्य नहीं है। स्पैरो, 16 साल का लड़का जिसने 18 साल का झूठ बोलकर नौकरी पाई थी। वॉर्ड ब्रदर्स, चुप रहकर काम करने वाले। और मैं उस समय बस स्टेडी विंटर पे खोज रहा था। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य था, कोल काटना, काट्स धकेलना और लंबी शामें स्टोव के पास बैठकर बिताना। लेकिन फिर पिकैक्स की आवाज बदल गई और वहीं से सब बर्बाद होना शुरू हुआ। हम रिज के अंदर लगभग 100 यार्ड्स उतर चुके थे। हवा भारी थी, नमी हर सांस में घुस रही थी, लैंप की रोशनी बहुत कम पड़ रही थी। और तभी मेरी पिक ने एक अलग खोखली आवाज दी, टुक टुक टुक, जैसे पत्थर के अंदर खाली जगह हो। हम सब रुक गए। कोल की परत टूटी और उसके पीछे एक काली, शांत, स्थिर हवा निकली, ऐसी हवा जो सेंचुरीज से बंद कमरे में कैद हो। हमने ओपनिंग बढ़ाई और अंधेरे के अंदर पहला कदम रखा। अंदर एक ऐसा कमरा था जो कोल सीम से बिल्कुल अलग था। पकी हुई सूखी मिट्टी का फर्श, दीवारें हल्की गोलाई लिए हुए, और बीच में एक पेल स्टोन पिलर। उस पिलर पर अजीब सी लकीरें थीं। न वो लिखावट थी, न रैंडम स्क्रैचेस। वो पैटर्न्स थे, सुनियोजित, सटीक, लगातार दोहराए गए। और जैसे जैसे हमने उन्हें छुआ, हवा गर्म होने लगी। कॉनेली ने पिलर के पास जमीन से कुछ उठाया, एक पतली सफेद पट्टी, न लकड़ी, न कपड़ा, न पत्थर। जब उसने उसे मोड़ा, वो छटके बिना मुड़ गई। उसके नीचे छोटे छोटे स्केल्स जैसी लकीरें थीं। अल्वारेज बस एक शब्द बोला, स्किन। उस पल कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे कोई हमारी हर हरकत सुन रहा हो। हमने आगे बढ़ने का फैसला किया।